सोचिए, एक ऐसा जहाज जो समुंदर के बीचों बीच तैर रहा है। ऊपर से देखने में सब कुछ नॉर्मल है, हल बिल्कुल ठीक है, इंजन रूम सही है, लेकिन अंदर अंदर मौत का रैक्स चल रहा है। एक ऐसा मंजर जिसने रेस्क्यू करने वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। ना कोई जख्म, ना कोई खून, ना कोई लड़ाई के निशान, लेकिन फिर भी जहाज का हर एक शख्स अपनी जगह पर जम कर रह गया था, जैसे उन्होंने मौत को सामने से आते हुए देखा हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएस ओरंग मेदन की, वो भूतिया जहाज जिसकी कहानी सुनकर आज भी सेलर्स का दिल दहल जाता है। क्या ये कोई केमिकल हादसा था या कोई दूसरी दुनिया की ताकत? चलिए इस पुरस्कार वाक़े की तह तक जाते हैं। ये किस्सा शुरू होता है फरवरी 1948 में। लोकेशन थी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान वही समुंदरी रास्ता जहां से आज भी हजारों जहाज गुजरते हैं। दिन बिल्कुल आम था, मौसम साफ था और हवाएं पुरसुकून थीं। आसपास के अमेरिकन और ब्रिटिश जहाज अपने सफर पार थे कि अचानक उनके रेडियो ऑपरेटर्स को एक अजीब और गरीब सिग्नल मिला। ये कोई आवाज नहीं थी, बल्कि मोर्स कोड की टिक टिक थी। उस जमाने में मोर्स कोड को आवाज से ज्यादा रिलायबल माना जाता था, क्योंकि ये खराब मौसम में भी लंबी दूरी तक सफर कर सकता था। लेकिन जो मैसेज डिकोड हुआ, उसने सबको हिलाकर रख दिया। मैसेज में लिखा था SOS, सब ऑफिसर्स मर चुके हैं, कैप्टन मर चुका है, ब्रिज और चार्ट रूम में सब खत्म हो गए हैं। इसके बाद कुछ देर की खामोशी छा गई और फिर आखिरी अल्फाज आए जो बहुत हाई दहशतनाक था, आई डाई, मैं मर रहा हूँ। और उसके बाद सिर्फ रेडियो पर सन्नाटा रह गया। इस सिग्नल को ट्रेस करते हुए करीब हाई मौजूद एक अमेरिकन मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार ने मदद के लिए अपना रुख मोड़ा। कैप्टन को लगा शायद जहाज डूब रहा है या किसी ने हमला किया है। जब सिल्वर स्टार वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एसएस ओरंग मेदन पानी पार खामोशी से खड़ा है। चिमनी से धुआं गायब था और डेक पार कोई हलचल नहीं थी। सिल्वर स्टार की टीम ने हॉर्न बजाए, आवाजें लगाई, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार कैप्टन ने फैसला किया कि एक बोर्डिंग पार्टी को जहाज पार भेजा जाए ताकि अंदर के हालात का जायजा लिया जा सके। जैसे हाई रेस्क्यू टीम उस जहाज पार चढ़ी, जो नजारा उन्होंने देखा वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। जहाज का फ्लोर लाशों से भरा हुआ था। कैप्टन ब्रिज पार मारा हुआ था, बाकी क्रू मेंबर्स अपनी ड्यूटीज पार हाई मौत की नींद सो गए थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात उनकी बॉडीज की हालत थी। किसी के जिस्म पार कोई चोट नहीं थी, लेकिन सबके चेहरे खौफ से बिगड़े हुए थे। आंखें फटी हुई थीं, मुंह खुले हुए थे और हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे, जैसे वो किसी अनजान चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ तक के जहाज पार एक कुत्ता भी मर चुका था और वो भी उसी दरवनी हालत में था। मौत के वक्त वो किसी चीज पार भौंक रहा था और उसी पोजीशन में फ्रीज हो गया। रेस्क्यू टीम समझ गई थी कि यहाँ रुकना खतराई से खाली नहीं। उन्होंने फैसला किया कि इस जहाज को रस्सी से बांधकर करीबी पोर्ट पार ले जाया जाए ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था कि इस जहाज का राज दुनिया के सामने आए। अभी वो टो लाइन रस्सी बांध हाय रहे थे कि कार्गो होल्ड नंबर 4 से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते हाय देखते आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीम ने अपनी जान बचाई और फौरन वहां से भागकर वापस सिल्वर स्टार पार आ गए। कुछ हाई सेकंड्स बाद एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! एसएस ओरंग मेदन के परखच्चे उड़ गए और वो पुरस्कार जहाज अपने तमाम राजों और अन खौफनाक लाशों के साथ हमेशा के लिए समुंदर की गहराइयों में समा गया।
जहाज डूब गया, सबूत मिट गए, लेकिन सवालात रह गए। आखिर अन लॉगॉन को मारा किसने? और वो इतने खौफज़दा क्यों था? इस बार कई थ्योरीज सामने आई है। पहली थ्योरी, दी गोस्ट शिप, गैर कानूनी जहाज। कुछ रिसर्चर्स ने जैब रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि SS ओरंग मेदन नाम का कोई जहाज ऑफिशियली रजिस्टर हाई नहीं था। लोग मानते हैं कि ये एक शैडो शिप था जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। दूसरी और सबसे मजबूत थ्योरी, डेडली केमिकल्स। साल 2003 में CIA ने कुछ पुरानी फाइल्स पब्लिक कीं जिनमें इस जहाज का जिक्र था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जहाज जापान या जर्मनी के पुराने केमिकल वेपन्स जैसे कि पोटेशियम साइनाइड या नाइट्रोग्लिसरीन चुपके से स्मगल कर रहा था। सोचिए, अगर समुंदर का नमकीन पानी, सॉल्ट वाटर, लीक होकर इन केमिकल्स तक पहुंच जाए तो एक जहरीली गैस बन सकती है। ये गैस फौरन इंसान का दम घुट देती है और नर्वस सिस्टम को फ्रीज कर देती है। यही वजह हो सकती है कि मरने वालों के जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर दम घुटने और खौफ के असरात थे। शायद वही केमिकल रिएक्शन बाद में आग और धमकी की वजह बना जिसने जहाज को दाबो दिया। एक और एंगल ये भी है कि शायद ये जापानीज आर्मी के बदनामीज माना यूनिट 731 का बायोलॉजिकल वेपन था जो चोरी छुपे मूव किया जा रहा था और रास्ते में लीक हो गया। हकीकत चाहे जो भी हो, कोई सुपरनैचुरल ताकत या इंसान की बनाई हुई तबाहकून गैस SS ओरंग मेदन का राज आज भी समुंदर की तह में दफन है। सिल्वर स्टार के क्रू ने जो देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि हम चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी बना लें, कुछ राज ऐसे हैं जिन पार से पर्दा उठाना शायद मुमकिन नहीं। आपको क्या लगता है? क्या वो सिर्फ गैस लीक थी या वाकई वहाँ कुछ और था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी हाई पुरस्कार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।